भिवानी के किडनैपिंग का मामला पूरे हरियाणा में इतना वायरल हुआ कि हर किसी की सोशल मीडिया पर चर्चाओं में, और उसके साथ साथ बड़े मीडिया चैनलों ने इसको बड़ा हाईलाइट किया। उसके साथ अगर बात करें कि भिवानी पुलिस के गले की फांस बन चुका था यह मामला, लेकिन जितना जल्दी इस मामले को सोल्व किया भिवानी पुलिस ने, आज हर कोई भिवानी पुलिस को हीरो कह रहा है। इसमें फिलहाल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 2 को गोली लगी है और एक के सिर पर चोट लगी है, जो कि फिलहाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। और उसके साथ ही 2 अपराधियों को गिरफ्त में लिया गया है, जिनको कोर्ट में पेश करते वक्त फिल्मी सीन तो शाम में दिखाई दिया। फिलहाल आपको तस्वीरें दिख रही हैं कि पैदल इन जो मुजरिम है इनकी यात्रा निकाली गई, और वो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बातें हैं। बड़ी एक अपराधी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज भिवानी पुलिस ने देने की कोशिश की है। ये चर्चाएं भिवानी में फिलहाल, जानिए क्या था पूरा मामला। 9 फरवरी को तो शाम जो थाना पुलिस के इलाके में एक बालक जो राघव, जिसका उम्र 12 वर्ष है, जिसका अपहरण 4 आरोपियों के द्वारा किया गया था, जिसमें जो आई विटनेस थे उनकी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे एक एफआईआर दर्ज की गई थी, और जिसमें एक अर्टिका गाड़ी का वर्णन था। और तुरंत प्रभाव से पुलिस की सभी टीमें जो हैं अपहरित बच्चे को ढूंढने में लग गई थी। इसमें हमने सभी प्रकार के तकनीकी साक्ष्यों पर एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बारीक से बारीक क्लूज़ के ऊपर हमने फोकस करते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। और इस संबंध में कई जगहों पर रेड की गई, काफ़ी विस्तार पूर्वक इसके अंदर जांच की गई, और अंत में 11 फरवरी की देर रात को सिरसा से अपहरित बच्चे को जो है वो सकुशल बरामद कर लिया गया है। बच्चा जो है एकदम स्वस्थ है, सुरक्षित है। और साथ ही साथ इसमें टीम को बड़ी सफलता हासिल ये हुई कि जो अपहरण करने वाले अपहरणकर्ता थे, उसमें से 6 जो प्रथम दृष्टया इसमें इन्वॉल्व है, उसमें से 5 की हम लोग गिरफ्तारी करने में जो है कामयाब हुए। इसके साथ साथ एक मुठभेड़ भी जो है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हुई, जिसके अंदर जो 2 अपहरणकर्ता हैं उनको गोलियां लगी हैं, पैर में गोली लगी उनके, और एक अपहरणकर्ता और जो है उसको जो है सिर में चोट आई है कुछ, जिनको जो नियमानुसार पुलिस कार्रवाई करने उपरांत अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है उनके उपचार के लिए, जिनका इलाज अभी चल रहा है। और जो 2 आरोपी थे इस घटना में शामिल, अन्य 2 आरोपी, उनकी गिरफ्तारी उपरांत उनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उनका 2 दिन का रिमांड लिया गया है। इस घटना में जो आरोपी इन्वॉल्व थे उनके नाम इस प्रकार से हैं: रविंदर पुत्र जगबीर, वासी बागनवाला; रमन पुत्र दिलबाग, निवासी बागनवाला। इन दोनों का 2 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस को मिला है आज माननीय न्यायालय से। इसके अलावा 3 आरोपी जो और पकड़े गए हैं: सुदर्शन उर्फ संदीप पुत्र हरदीप, खेतू पुत्र राधेश्याम निवासी बागनवाला, और रवि पुत्र दिलबाग निवासी बागनवाला। यह अभी जो मुठभेड़ के संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके अंदर इनकी गिरफ्तारी हुई है, और शीघ्र ही इन मुकदमों में भी इसको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी अपहरण की वारदात के अंदर इनके द्वारा शामिल जो प्रयोग की गई गाड़ियां हैं उसके संबंध में अभी जांच बकाया है, और इनके साथ अन्य जो लोग इसमें शामिल थे उनके बारे में विस्तार से जांच बकाया है। साथ ही साथ इसमें जो प्रथम दृष्टया सामने आया है वो ये है कि इन लोगों ने जो है मुख्यतः ये फिरौती के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके लिए काफ़ी लंबे समय से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, और इन्होंने अपने टारगेट को प्रथम दृष्टया वेल्दी फैमिली से होने के कारण इन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया था। प्रॉपर उसने रैकी की थी टारगेट की, और टारगेट की रैकी करने उपरांत इन्होंने 9 फरवरी को इस वारदात को अंजाम दिया था। फिरौती कब मांगी गई और कितनी मांगी गई? इसमें 50 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड अपहरणकर्ताओं द्वारा की गई थी, या 10 तारीख को की गई थी। ये सिरसा में कहाँ से बरामद हुआ बच्चा जी? कहाँ की लोकेशन? सिरसा के अंदर छत्तरपट्टी थाना पुलिस स्टेशन सिविल लाइन। हाँ जी वही, सिरसा में ही मुठभेड़ हुई है, जब जो सिविल लाइन के अधिकार क्षेत्र में जो है वो मुठभेड़ हुई है। हाँ जी।
बैकग्राउंड क्या है सर इन अपराधियों की, पहली है या पहले भी कोई वारदात की इन्होंने की? नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक तो इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज हैं, लेकिन इन्होंने इस आपराधिक कृत्य को काफ़ी प्लानिंग के साथ इन्होंने जो है एग्जीक्यूट किया था। इनका मकसद क्या था और दूसरा उम्र क्या रही सर इनकी? ये सभी 20 से 25 वर्ष की उम्र के जो हैं लड़के हैं, और इनका मकसद जैसा कि मैंने बताया कि फिरौती जो है मांगना, पैसे के लिए मुख्य तौर पे इन्होंने ये अपराध किया था। पहले भी पकड़े गए हैं ये पांचों गाड़ी में ही थे। सॉरी, ये जो 5 पकड़े गए हैं ये सभी गाड़ी में ही थे या 4 ही थे गाड़ी में और जगह से? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो सिरसा में जो मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी 2 को हमने अपने तोशाम एरिया से, जब इनके बारे में हमें लिंक्स मिले, क्लूज मिले, वो तोशाम एरिया से हमने अरेस्ट किए हैं। वारदात में कितनी गाड़ियां जो है इस्तेमाल की गई सर इन आरोपियों के द्वारा? इनके द्वारा कुल 2 जो व्हीकल्स है उसका इस्तेमाल किया गया, दोनों अर्टिगा व्हीकल हैं। बाकी अभी जांच में पता लगेगा अन्य और कोई व्हीकल का यूज़ किया कि नहीं किया। सर गाड़ियाँ इनकी हैं या वो भी चोरी की? नहीं, व्हीकल्स चोरी की नहीं है। एक तो इनमें से एक आरोपी के नाम पे दर्ज है, और एक व्हीकल इन्होंने किसी से उधार मांगी थी कि इनको किसी इवेंट में जाना है, झूठ बोलकर। तो टारगेट कैसे किए सर? जो भी कोई हथियार वगैरह भी टारगेट किया कोई? देखिए, इसके जो मुख्य जो प्लानिंग वाले हैं वो अभी अस्पताल में हैं, तो अभी पूछताछ डिटेल में नहीं कर पाई है पुलिस। लेकिन जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में हमें पता लगा है कि वो मुख्य तौर पे इनको लगा कि ये इसके पास पैसे मिल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने टारगेट किया है। क्या पहले ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया या इससे पहले भी कोई प्रयास किया गया था ये जो आरोपी इनके द्वारा? देखिए, अभी तक की जांच से तो ये पहला इनका अटेम्प्ट है, बाकी डिटेल पूछताछ से पता लगेगा। पढ़ाई करते हैं या क्या काम करते थे? इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अभी क्लियर नहीं है, एजुकेशनल बैकग्राउंड इनका क्लियर नहीं है, वो अभी बेरोजगार थे या कुछ काम धंधा भी करते थे? बेरोजगार। सर जो ये तोशाम से जो 2 पकड़े गए हैं, क्या इनकी फैमिली में कोई इन्वॉल्वमेंट है? इनकी जो बच्चा था इसकी, या सारे ही अननोन है वैसे? कोई नहीं, जैसे ये काम दुकान पे काम करता हो? नहीं, ये किसी प्रकार से इनसे लिंक नहीं थे। दो भाई, लेकिन एक ही गांव से 4 भाई आपस में। आरोपी होना सर, ये हाँ हाँ, तो ये सब जांच का विषय है कि ये इसी टारगेट पे कैसे इन्होंने ज़ीरो इन किया। जो प्रथम दृष्टया है, मैंने आपको बताया कि पैसे का ज़्यादा इनको लग रहा था कि इस टारगेट से पैसा मिल सकता है, इसलिए इन्होंने इसको चूज़ किया। कहीं ना कहीं इन्होंने तो शाम में इनकी आवाजाही थी और वहाँ से इनको अपने टारगेट को इन्होंने ज़ीरो इन किया। फिर भी अन्य कोई लिंक्स होंगे डिटेल में, वो जब गहनता से पूछताछ होगी तब सामने आएंगे। ये अभी कहाँ दाखिल हैं जी? अभी ये अग्रोहा में रेफ़र हुए हैं, ये सिरसा से अग्रोहा रेफ़र हो गए हैं। सिरसा में वहाँ के इस पुलिस पार्टी पे हमले का? हाँ जी, सिरसा में पुलिस पे जो इन्होंने अटैक किया उसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। सर तोशाम में धरने प्रदर्शन भी काफी चले इसके रिगार्डिंग, दबाव बनाने के लिए पॉलिटिकली भी काफी फोन आए होंगे, तो इससे कोई डिस्टर्बेंस भी बता रहे थे रही है थोड़ा सा? हाँ, देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है जिस संबंध में मैं ये चाहूँगा, ये अपील भी करना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से कि जिस तरह की संवेदनशील घटना ये जो थी अपहरण की, ऐसे में इस तरह के धरने प्रदर्शन से पुलिस को काम करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि धरने प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए कुछ डिटेल्स पुलिस को मजबूरन देनी पड़ती है, जो कि ऑपरेशंस के लिए काफ़ी क्रिटिकल होती है। और इस प्रकार की डिटेल अगर पब्लिक में चली जाती है तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर अपहरणकर्ताओं तक पहुंचती है और मुकदमे को और पेचीदा बनाती है और बच्चे की जान जोखिम में रहती है। और पुलिस इसके अंदर पहले दिन से, पहले क्षण से जो है मुकदमा दर्ज कर और काफ़ी तत्परता से सभी यूनिट्स जो हैं बाकायदा काम कर रही थी। मैं स्वयं मोर्चा संभाल कर तो शाम से मैं इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था। ऐसे में जो दबाव बनाने की जो रणनीति थी कुछ संस्थाओं की, सामाजिक और जो यूनियंस की, वो हमारे प्रयासों को वो जो है ख़राब कर रही थी। तो मेरी अपील है कि एक न्यायोचित समय पुलिस को ज़रूर देना चाहिए किसी भी वारदात को सॉल्व करने के लिए, और पुलिस के प्रयासों को और एफर्ट्स को देखना चाहिए। अगर उसमें कहीं कमी है तो निश्चित तौर पर उसको हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, वरना हमें पुलिस को काम करने देना चाहिए ताकि हम और अच्छे, बेहतर तरीके से और सेफ तरीके से वारदातों का खुलासा कर सकें। भिवानी पुलिस की कितनी टीमें गठित हुई सर इस मामले को लेकर के? देखिए, भिवानी पुलिस के हमारी सभी CIA टीम्स लगी हुई थी और SHO की कुल मिला के करीब 10 के अधिक टीम जो है हमारी इसके अंदर अलग अलग कामों में लगी हुई थी। क्लू कैसे मिला सर इन तक पहुंचने का? देखिए, ये जांच का हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम चाहेंगे कि
हम डिस्क्लोज़ ना करें, पर यह है कि इसमें हमने हर तरीके के क्लूज़ को हमने जो है बड़ी बारीकी से जांच करते हुए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 10 टीमें काम कर रही थी, तो हर टीम के इनपुट्स बार बार लिए जा रहे थे, उनको कोलैबोरेट किया जा रहा था, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जा रही थी। जो तो सामने पकड़े हैं सर, 2 लोग कल हैं, इनकी ये वहाँ जो टीम अपहरण करके लेके गई थी, उनको कोई अपडेट दे रहे थे क्या लगातार? जी बिल्कुल, यहाँ के जी बिल्कुल, घटनाक्रम को हाँ, यहाँ क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, यही बात है। इसीलिए मैं, जैसे मैंने पहले कहा, चूँकि हमेशा अपहरणकर्ता अगर लोकल होगा तो वो अपने पीछे कुछ लोगों को छोड़ता है रैकी करने के लिए, और कुछ इसी तरह की भूमिका ये लोग भी निभा रहे थे, जो कि यहाँ की जो अपडेट्स थी वो कहीं ना कहीं अपहरणकर्ताओं तक पहुँचा रहे थे। सो ऐसे में जो प्रोटेस्ट होते हैं, उस प्रोटेस्ट के कारण पुलिस की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लीक हो जाती हैं। मेरी ये अपील है कि इस तरह के प्रोटेस्ट न्यायोचित अगर समय देने के उपरांत किए जाएं तो बेहतर रहेगा। इससे सॉल्व करने में ओवरऑल सामाजिक तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी पुलिस को ज़्यादा अधिक उनका मनोबल के साथ काम कर सकेंगे। मास्टरमाइंड रविंद्र बताया जा रहा है जी बगलवाला का, तो ये कैसे, क्योंकि आपस में 2 भाई भी हैं, 4 हैं जो आपस में ही, तो इन्होंने कोई ऐसी ही मतलब योजना बनाई थी कोई गिरोह के तौर पे? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारे पास 2 आरोपियों का 2 दिन का रिमांड है, और अभी मास्टरमाइंड के बारे में कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो बाकी 3 आरोपी हैं उनकी भी हमने अभी पूछताछ नहीं कर पाए। हम सभी से पूछताछ करने के बाद, कोऑपरेट करने के बाद ही हमें पता लग पाएगा कि किसका इसमें मेजर आइडिया था, किसने इसको टारगेट को आइडेंटिफाई किया था और कैसे इन्होंने पूरे इस वारदात को अंजाम दिया था। बरामदगी क्या हुई है सर इनसे? कोई फ़ोन वगैरह या कोई वेपन वगैरह? देखिए, अभी 2 मुकदमे अलग अलग चल रहे हैं। एक तो सिरसा वाला मुकदमा है, उसमें तो जो वेपन्स एटसेट्रा हैं वो बरामद वहाँ पर हुए हैं, और अभी हमारे इसके अंदर अभी बरामदगी हमारी रिमांड के दौरान जो है, हम इसके अंदर जो भी लिंकिंग एविडेंस है उसके बारे में जो बरामदगी है वो करेंगे। भिवानी पुलिस की बड़ी सफलता है सर। क्या इससे पहले भी तोसा में कोई इस प्रकार की घटना हुई है सर? 1.5 वर्ष पहले एक चरवाहा बच्चे की हुई थी, आज तक बरामदगी नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अब मेरे पास उस केस की डिटेल नहीं है कि उसमें क्या रहा था, मेरी नोटिस में नहीं है वो तो चेक करने उपरांत बताएंगे। लेकिन यह मैं आपको कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से कि इस प्रकार के अपराध में या किसी भी तरह के अपराध में पुलिस की यही मंशा रहती है कि जल्दी से जल्दी अपराधियों तक पहुँच सके, उसको ट्रेस करें। पूरे अथक प्रयास किए जाते हैं सभी वारदातों को ट्रेस करने के लिए, और ज़रूर निश्चित तौर पर उस मुकदमे में भी दिए गए होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कोई क्लू ना मिलने की वजह से कोई केस अगर नहीं सॉल्व हो पाया। 2 पकड़े हैं तो सामने पूरे बाजार में, सरे बाजार उनकी जो है पैदल परेड हुई है, तो इसके पीछे क्या संदेश देने का पुलिस प्रशासन का मकसद है? देखिए, संदेश बिल्कुल क्लियर है कि अपराधियों जो को अंदर पुलिस का जो भय है वो रहना चाहिए, और इस प्रकार के अंजाम को कभी कोई कार्य करने की सोचे भी ना, ये मैसेज हम देना चाहते हैं। वारदात की कितनी देर के बाद पुलिस को इत्तला मिली थी? तो क्या बीच में जब इत्तला मिलने के बाद जब घेराबंदी की गई थी तो कोई क्लू नहीं मिला था सर उस वक्त? देखिए, इनिशियली जो हमारे को रिपोर्ट मिली है वो थोड़ा डिले हुआ। जो आई विटनेस थे उनके द्वारा 15-20 मिनट का जो क्रूशियल टाइम था वो हमारा गुम हो गया, मतलब चला गया था, जिस कारण से अपहरणकर्ता जो है वो इतने टाइम में वो, और वैसे भी ये लोकल होने के कारण इन लोगों ने कच्चे रास्ते ही यूज़ किए थे अपनी वारदात के दौरान। सो नाकाबंदी भी जो होती है मुख्य रास्तों पर जो है वो की जाती है अक्सर, पर फिर भी अगर टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती तो और बेहतर कार्रवाई होती। ये आउट ऑफ स्टेट भी गई सर या यहीं मतलब हरियाणा में ही घूमते रहे? नहीं, ये आउट ऑफ स्टेट भी गए थे। ये राजस्थान तक इन्होंने कोशिश करी छुपने की, लेकिन अल्टीमेटली हमने जो है इसमें सफलता हासिल करी। बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचा है सर? नहीं, बच्चा एकदम सुरक्षित है और अपने परिवार के साथ है। सर, मुठभेड़ में किसी कर्मचारी को तो कोई चोट नहीं आई है सर आपने? नहीं जी, हमारे कर्मचारियों को कोई गाड़ी का जो है टकराव हुआ था, लेकिन कर्मचारी हमारे सुरक्षित हैं।